हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान किसान आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की क्लास नंबर 2 पर बात करेंगे। तो ये जो क्लासेस हैं ये राजस्थान हाईकोर्ट, बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला सवाल है, राज्य का वो किसान आंदोलन जो लगातार 44 वर्षों तक 1857 से 1941 ईस्वी तक चला, कौन सा था? ऑप्शन है बरड़ किसान आंदोलन, नीमूचना किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन या फिर बेंगू किसान आंदोलन। तो राजस्थान का वो किसान आंदोलन जो लगातार 44 वर्षों तक चला, वो किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व का ये किसान आंदोलन यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो सबसे लंबे समय तक एक क्रमबद्ध तरीके से चलने वाला एक प्रसिद्ध आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत 1897 में हुई तथा इसका अंत जो है वो 1941 में हुआ। इस प्रकार ये किसान आंदोलन राजपूताना की भूमि पर लगातार 44 वर्षों तक चला। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने, बिजोलिया किसान आंदोलन का श्री गणेश किसने किया था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन का श्री गणेश या इसकी जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसकी शुरुआत की थी फ्रेंड्स साधु सीताराम दास ने। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। सर्वप्रथम बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत साधु सीताराम दास ने की। इन्हीं के द्वारा 1916 में किसान पंच बोर्ड नामक संस्था का गठन किया गया, जिसके द्वारा बिजोलिया के सभी किसानों ने एक छत के नीचे आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने बिजोलिया किसान आंदोलन को लोकप्रिय बनाया तथा उस व्यक्ति को राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वो व्यक्ति विजय सिंह पथिक था, जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन को जो है वो लोकप्रिय बनाया और उसको राजस्थान किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, विजय सिंह पथिक। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके सामने, 1903 में किस राजा ने किसानों पर चौरी कर यानी कि पुत्री के विवाह पर 5 रुपये ये कर लगाया था? तो सवाल नंबर 4 के आपके सामने ऑप्शन हैं राव कृष्ण सिंह, राव रतन सिंह, राव पृथ्वी सिंह या फिर राव प्रताप सिंह। तो ये जो किसानों पर चौरी कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो किसानों पर जो चौरी कर है वो 1903 में राव कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था। सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने ऊपर माल की जनता पर चौरी की लागत लगाई। इस लागत के अनुसार पट्टे के हर व्यक्ति को अपनी लड़की की शादी के अवसर पर 5 रुपये सवरी कर के रूप में ठिकाने को देना पड़ता था। तो ये था सवरी कर। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपके सामने, बिजोलिया के राव कृष्ण सिंह के शासनकाल में किसानों को कितने प्रकार के कर यानी कि लगान देनी पड़ती थी? तो राव कृष्ण सिंह के शासनकाल में किसानों को जो है वो फ्रेंड्स कितने प्रकार के कर या लाग देनी पड़ती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 84 प्रकार की। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी व्याख्या देख लीजिए। बिजोलिया के राव सवाई कृष्ण सिंह ने बिजोलिया के जो राव सवाई कृष्ण सिंह के शासनकाल में बिजोलिया की जनता से जो है वो कुल 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। भारी लगान और अनेक लागतों की मार के अलावा वहाँ की जनता से बैठ बैगार भी करवाई जाती थी। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है, बिजोलिया के किस राजा ने तलवार बंधाई कर यानी कि उत्तराधिकारी शुल्क किसानों से वसूला था? तो बिजोलिया के किसानों से तलवार बंधाई कर यानी कि उत्तराधिकार शुल्क जो वसूला था वो वसूला था राव पृथ्वी सिंह ने। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर इसकी व्याख्या देख लीजिए। बिजोलिया आंदोलन बिजोलिया के शासक पृथ्वी सिंह की नीति का एक परिणाम था। पृथ्वी सिंह ने अपने शासनकाल में बिजोलिया की जनता से उत्तराधिकारी के रूप में शुल्क वसूला, जिसे राज्याभिषेक के समय तलवार बंधाई यानी कि 1906 में इसको लागू किया था और उसके राज्याभिषेक के समय तलवार बंधाई के रूप में लिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है, लाटा कुंता लगान निर्धारण की पद्धति किस किसान आंदोलन में अपनाई गई? ऑप्शन है बरड़ किसान आंदोलन, नीमूचना किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन या फिर बेंगू किसान आंदोलन। तो ये जो लाटा कुंता निर्धारण की पद्धति थी ये फ्रेंड्स किस किसान आंदोलन में अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी बिजोलिया किसान आंदोलन में। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं और इसकी व्याख्या देख लीजिए। बिजोलिया में जागीरदारों द्वारा विभिन्न प्रकार के कर एवं राजस्व किसानों से लिए जाते थे। इस राजस्व को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रणालियां अपनाई जाती थी, जैसे कि लाटा, कुंता। इसी के आधार पर किसानों से राजस्व भी प्राप्त किया जाता था और ये थी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है, किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को देश भर में चर्चित बना दिया? तो बिजोलिया किसान आंदोलन को देश भर में चर्चित बनाने वाला जो समाचार पत्र था वो था फ्रेंड्स प्रताप, और इसका प्रतिपादन और इसको प्रकाशित करते थे गणेश शंकर विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है 1916 में विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व किया, अनेक प्रकार की लागतों को वसूला गया, विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, ये किसान आंदोलन 5 चरणों में चला। तो फ्रेंड्स अब देखिए इसके बारे में कौन कौन से कथन सही हैं वो देख लेते हैं। तो 1916 में विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व किया, ये सही है। अनेक प्रकार की लागतें भी वसूल की जाती थी। विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। और अगला है, ये किसान आंदोलन 5 चरणों में हुआ नहीं। ये जो फ्रेंड्स किसान आंदोलन है ये 5 चरणों में नहीं बल्कि ये जो है ये 3 चरणों में हुआ था। तो ये ही इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में संपन्न हुआ था। प्रथम चरण 1857 से 1915 तक, और इसका नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने, ब्रह्मादेव फतेहकरण ने। और अब आता है दूसरा चरण जो कि 1916 से 1922 तक, इसका नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक। और तीसरा चरण 1923 से 1941 तक, इसका नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा और राम नारायण चौधरी ने किया। तो ये थी इसकी व्याख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया के किसानों को उनकी जमीनें वापस दिलाने में हस्तक्षेप करने वाला मेवाड़ का प्रधानमंत्री कौन था? तो फ्रेंड्स बिजोलिया के किसानों को जमीन वापस दिलाने में हस्तक्षेप करने वाला जो मेवाड़ का प्रधानमंत्री था वो था फ्रेंड्स टी विजय राघवाचार्य। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है, बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक किसान किस जाति के थे? तो बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक जो किसान थे वो धाकड़ जाति के थे। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैनाल के निकट बेंगू नामक गांव से किसान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो मैनाल के निकट बेंगू नामक गांव से किसान आंदोलन जो प्रारंभ किया था वो रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजय सिंह पथिक ने अजमेर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया परगने के अत्याचारों को उजागर किया? तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विजय सिंह पथिक ने अजमेर से प्रकाशित नवीन राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से जो है बिजोलिया परगने के अत्याचारों को उजागर किया था। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य ने किस किसान आंदोलन के किसानों की समस्याओं की जांच की थी? तो बिंदुलाल भट्टाचार्य ने जो है बिजोलिया किसान आंदोलन के किसानों की समस्याओं की जांच की थी। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेंगू किसान आंदोलन को प्रेरणा किस किसान आंदोलन से मिली? तो फ्रेंड्स ये जो बेंगू किसान आंदोलन है इसको प्रेरणा जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से मिली थी। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेंगू मेवाड़ के किसानों ने भी अनावश्यक व अत्यधिक करों, लाग बाग, बेट बेगार व सांपत्ति जुल्मों से विरुद्ध रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में आंदोलन शुरू कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूपाजी व कृपाजी धाकड़ किसान किस आंदोलन से संबंधित थे? ये जो रूपाजी और कृपाजी धाकड़ हैं इनका संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो इनका संबंध बेंगू किसान आंदोलन से था। सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस किसान आंदोलन को बोल्शेविक की संज्ञा दी जाती है? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो इनमें से कौन से किसान आंदोलन को जो है वो बोल्शेविक की संज्ञा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बेंगू किसान आंदोलन को बोल्शेविक की संज्ञा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं और इसकी व्याख्या देख लीजिए। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य एक समझौता हुआ जिसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी जाती है। ये जो इसको जो है वो बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व तो फ्रेंड्स विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा या फिर उपयुक्त सभी।
तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है वो इन सभी के द्वारा किया गया था। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 आपके सामने, निम्न में से किस आयोग ने बेंगू किसान आंदोलन की जांच की? इनमें से कौन से आयोग ने जो है वो बेंगू किसान आंदोलन की जांच की थी? तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेंच आयोग ने बेंगू किसान आंदोलन की जांच की थी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 है, किस किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को जेल में एक सांप छोड़कर यातनाएं दी गई? वो किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन था जिसको जेल में जो है सांप छोड़कर यातनाएं दी गई थी? तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, पंडित नंदूराम शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 है, राजस्थान सेवा संघ व ठाकुर अनूप सिंह के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी गई। यह किस किसान आंदोलन से संबंधित था? तो सवाल नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राजस्थान सेवा संघ और ठाकुर अनूप सिंह के मध्य एक समझौता हुआ था जिसको बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी गई। और ये जो किसान आंदोलन है ये जो है बेंगू से संबंधित किसान आंदोलन था। तो सवाल नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसानों की स्मृति में डाबड़ा शहीद मेला कहाँ लगता है? तो किसानों की स्मृति में डाबड़ा शहीद मेला जो है फ्रेंड्स डीडवाना कुचामन में लगता है। तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने किस किसान आंदोलन को डायरिज्म डबल डिस्टेलेट यानी कि दूसरी डायरशाही नीति की संज्ञा दी है? तो महात्मा गांधी ने दूसरी डायरशाही नीति की संज्ञा जो है वो किस किसान आंदोलन को दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 निमुसणा किसान आंदोलन को। नेक्स्ट है, भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये जो भगत आंदोलन है फ्रेंड्स ये गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया था। तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो फ्रेंड्स दूधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है मगाराम वेद के द्वारा किया गया था। तो सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। दूधवा खारा जो कि चूरू में है। दूधवा खारा के किसान भी सामंती अत्याचारों व शोषण से पीड़ित थे। 1944 में यहाँ के जागीरदारों ने बकाया राशि के भुगतान का बहाना कर अनेक किसानों को उनकी जोत से बेदखल कर दिया। तब किसानों ने महाराजा बीकानेर से शिकायत की, परंतु कोई कार्रवाई होने की जगह जागीरदारों के अत्याचारों में वृद्धि हो गई। बीकानेर प्रजा परिषद ने हनुमान सिंह के नेतृत्व में किसान आंदोलन का समर्थन किया। तो ये थी इसकी व्याख्या। फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हमने राजस्थान किसान आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की क्लास नंबर 2 में 30 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।